कहते हैं पैसे से पैसा बनता है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों को सबसे सस्ते दामों में खरीदने का नुस्खा बताऊंगा। और आज हम एक कंपनी खरीदेंगे भी। एंड डोंट वरी, हम ना एनवीडिया खरीद रहे हैं, ना एप्पल खरीद रहे हैं, ना अमेज़न खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां, ओपन एआई और एंथ्रोपिक। चैट जीपीटी और क्लॉड की पेरेंट कंपनियां जिनका आईपीओ आने वाला है, जिनके रेवेन्यू खतरनाक लेवल पर बढ़ रहे हैं और जो दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियां बनने की कगार पर है। पर हाँ, इसके लिए आपको आईपीओ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका होता है कि आप आईपीओ का इंतजार करें, आईपीओ में पार्टिसिपेट करें। अमेरिकन कंपनी है, कैसे आईपीओ मिलेगा, उसके बाद एलोकेशन होगी नहीं होगी, और उसके बाद आप उसके पोस्ट आईपीओ गेन का भी फायदा उठा पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीजों को मैं आपको दरकिनार करवाकर फोकस करवाना चाहता हूं कि हम कैसे एक स्मार्ट तरीके से ओपन एआई और एंथ्रोपिक यानी कि क्लॉड की पेरेंट कंपनी को आज ओन करेंगे आपके सामने एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। प्लीज इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखें। अगर आपको मैं इन कंपनियों की मार्केट कैप बताऊं तो एनवीडिया 4.25 ट्रिलियन, एप्पल ऑलमोस्ट 4.25 ट्रिलियन, अल्फाबेट 3.5 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 2.7 ट्रिलियन। क्या आपको पता है इन सब में से सबसे ज्यादा गिरावट किस कंपनी ने तय की है? एक बात बिफोर आई इवन टेल यू कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई को हम कैसे खरीदेंगे, मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के ऊपर नजर डालें और डालें कि ये 4-5 ट्रिलियन तक चीजें पहुंचती कैसे हैं। तो यहां अगर आप देखोगे मैंने सारी फैंग कंपनियां निकाल रखी हैं। हमारी पसंदीदा अमेज़न, जो कि हम हर चीज उससे खरीदते हैं, करीब करीब इस समय 17% डाउन है फ्रॉम द टॉप। एनवीडिया जो हर चिप में पाई जाती है 22% डाउन है फ्रॉम द टॉप। गूगल जो हम सबका फेवरेट सर्च इंजन है और अब जेमिनी बनाता है, एंड्रॉइड बनाता है, पिक्सल फोन बनाता है, गूगल क्लाउड बनाता है और ऐसी बहुत सारी कंपनियां गूगल ओन करता है, वो इस समय करीब करीब 12% डाउन है। तो एवरेज ये तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियां जो कि 2 ट्रिलियन से ऊपर की हैं, वो करीब करीब 25% एवरेज डाउन है लेट्स से। और मेरा इस समय का फेवरेट हीरो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इस समय करीब करीब 36% डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट किसी समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करता था, वो एनवीडिया के भी ऊपर था। इस समय वो 36% डाउन होकर करीब $2.7 ट्रिलियन से। आप कहेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, हम यहाँ पर विंडोज डिवाइसेस या फिर लैपटॉप्स की बात थोड़े ना कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी गेम खेली है जो एलिजिडली उन्हें इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर लेके जा सकती है। 2.7 ट्रिलियन को वो पलक झपकते ही 4-5 ट्रिलियन में तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको उसका नुस्खा बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, हम ओपन एआई और क्लॉड की कंपनियों को अभी नहीं खरीद सकते हैं, बट हम क्या उन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जिन्होंने इन कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इसके लिए आपको इसका कैप टेबल समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको इन दोनों कंपनियों का कैप टेबल समझना बहुत जरूरी है। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, बट कैप टेबल अगर आप समझ जाएंगे तो आप फ्यूचर वैल्यूएशन समझ पाएंगे। आज की डेट में ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी की वैल्यूएशन करीब $850 बिलियन है, जिसमें 27% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है, जो कि $230 बिलियन के बराबर है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो टोटल मार्केट कैप है करीब 2.5 ट्रिलियन की, उसका 10% तो सिर्फ उसकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट ने बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसी दर्जनों इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है, इंक्लूडिंग इन क्लॉड, जिसमें उसने नवंबर 2025 में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। कमिंग बैक टू चैट जीपीटी, चैट जीपीटी का आईपीओ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकता है। चैट जीपीटी का मुनाफा बढ़ता जा रहा है और चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई फाउंडेशन से ज्यादा स्टेक इस समय माइक्रोसॉफ्ट के पास है। एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट इज द ड्राइविंग पावर ऑफ चैट जीपीटी। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा ओनर है चैट जीपीटी का। हालांकि इस कंपनी में एनवीडिया, अमेज़न, सॉफ्ट बैंक वगैरह ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अगर आप राइज ऑफ वैल्यूएशन देखें तो $28 बिलियन से ये कंपनी 3 साल में 1 ट्रिलियन के आसपास आ चुकी है और इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रोसॉफ्ट को हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट पर इस समय करीब करीब 1600% इजाफा मिल चुका है, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है करीब 16 गुना हो चुकी है। किसी भी बाकी कंपनियों से ज्यादा अच्छा रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा स्टेक उठाया और बहुत जल्दी उठाया, और वो आज की डेट में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन बन चुका है। आई थिंक ये एक इन्वेस्टमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन को 4 चांद लगाएगी, और खासकर तब जब इन्हीं सारी कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट इस समय सबसे ज्यादा डाउन है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम अभी नहीं बता रहे हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को कहां खरीदना, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। और जिम्मेवारी की बात करें तो दोस्तों, मैंने हमेशा से कहा है, आप में से अधिकतर लोग हमारे एनालिसिस के फैंस हैं, बट आप में से किसी को भी मैं शुरू से जीरो से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पाया, तो इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिए किसी भी चीज में। जब मैं किसी चीज का एनालिसिस करता हूं, याद रखिए, आई विल कम बैक एंड टेल यू कि ये समय सही है खरीदने का। आज एनालिसिस सिर्फ आपको इस कंपनी को अपने रडार में रखने के लिए है। इसको किस प्राइस पर खरीदना, उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फोन करके या व्हाट्सएप करके बोलूं कि हाँ आज माइक्रोसॉफ्ट खरीद लो, तो उसके लिए आप हमारे पेट्रियन के गोल्ड मेंबर बन सकते हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े रहते हैं। मैं उनके साथ 1-on-1 टॉक करता हूं, और साथ ही साथ दोस्तों हम हर सैटरडे को साथ बैठकर सभी गोल्ड मेंबर
मेंबर जो है गूगल मीट करते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कैसी जा रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वैल्यूएशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इस समय 36% डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट की ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट चैट जीपीटी की करीब 15-16 गुना हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट ने 5 से 10 बिलियन डॉलर एंथ्रोपिक में भी डाला है और एंथ्रोपिक इस समय चैट जीपीटी को टॉपल कर सकती है। एंथ्रोपिक इस समय चैट जीपीटी को तगड़ी टक्कर दे रही है। एंथ्रोपिक के रेवेन्यूज ने इस समय चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि आप कंपैरिजन में देख चुके थे कि एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन चैट जीपीटी के मुकाबले काफी कम है। ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी करीब 850 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर है, एंथ्रोपिक सिर्फ 380 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर है। तो यहां पर ये जानना होगा कि क्या आईपीओ तक क्या एंथ्रोपिक यानी कि क्लॉड चैट जीपीटी की वैल्यूएशन को पीछे छोड़ देगा। उसके लिए एंथ्रोपिक को 3x करना पड़ेगा। याद रखिए एंथ्रोपिक का रेवेन्यू ऑलरेडी चैट जीपीटी के रेवेन्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको हक बनता है कि इसकी वैल्यूएशन यहां से 3 गुना हो और चैट जीपीटी की वैल्यूएशन को यहां पर पीछे छोड़ दे। कुछ भी हो, माइक्रोसॉफ्ट को दोनों में फायदा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट दोनों में अर्ली इन्वेस्टर्स हैं। बाय द वे गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि एंथ्रोपिक जिसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसका रेवेन्यू भी ज्यादा है, उसमें गूगल और अमेजॉन ने इन्वेस्ट किया है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि गूगल और अमेजॉन की वैल्यूएशन में एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर आप कमेंट करेंगे गूगल या अमेजॉन, तो फिर मैं दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अबाउट गूगल एंड अमेजॉन। बट दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। आई एम नॉट गोइंग टू एंड हियर कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का एनालिसिस सिर्फ आपको उसकी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे बता दूं। माइक्रोसॉफ्ट का मेन यूएसपी है उसके रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। इस समय 305 बिलियन डॉलर्स पर है, क्वार्टरली ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर पर, यानी कि जो इसको हम एआरआर कहते हैं, एनुअल रन रेट, वो करीब 320 बिलियन डॉलर पर चल रहा है। हर क्वार्टर हर ईयर माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता जा रहा है। और यहां पर अगर आप इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखोगे, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि भले ही माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक फैंग कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, आई कैन वाउच फॉर इट कि 16 से 18% की रेवेन्यू एनुअल ग्रोथ फैंग कंपनियों में किसी के पास भी नहीं है। मैं अगली वीडियो में अमेजॉन और गूगल को कवर करूंगा, बट मैं आपको पहले से बता दूं, स्पॉइलर अलर्ट, इस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है। और रेवेन्यू ग्रोथ में उनकी इन्वेस्टमेंट्स का कोई हाथ नहीं है। ये इनका प्रॉपर प्रोडक्ट बिकना, माइक्रोसॉफ्ट के जो नेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो दर्शाती है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में, अगर वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ना भी होती, अपने आप में भी एक अच्छा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा डाउन है इन टर्म्स ऑफ फैंग। अक्सर एनालिस्ट सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं करते, हमें एबिटा भी देखना चाहिए, जो कि प्रॉपर प्रॉफिट है। प्रॉफिट की दर देखिए आप दोस्तों, अगर कुछ साल पहले देखते तो 100 बिलियन भी नहीं थी, इस समय करीब 200 बिलियन डॉलर होने वाली है। इस समय इनका अगर आप क्वार्टरली रन रेट भी देखें तो 50 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट इन्होंने अभी रिपोर्ट किया है। यानी कि अगर आप एआरआर की बात करें, एनुअल रन रेट, तो 50 इंटू 4, 200 करोड़ के एबिटा रन रेट पर इस समय माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है। और इनका एबिटा का रन रेट तो और ज्यादा अच्छा है। रेवेन्यू रन रेट, रेवेन्यू ग्रोथ 18-20% है, बट एबिटा ग्रोथ 30% में है। दैट शोज यू दैट माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अब लास्ट में बात करेंगे, आपने अभी तक इंतजार किया, इसका शुक्रिया कि इसको खरीदना कब है। मेरे विचार से किसी भी दिग्गज कंपनी, चाहे खासकर वो फैंग कंपनियों की बात करें जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट को चलाती हैं, उनका 200 वीक्स मूविंग एवरेज एक मेक और ब्रेक होता है। मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जहां माइक्रोसॉफ्ट अपने 200 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास है, बाकी सभी दिग्गज कंपनियां अपने 200 वीक्स मूविंग एवरेज छोड़िए, गूगल तो अपने 50 वीक्स मूविंग एवरेज तक नहीं आया है। एनवीडिया की बात करें तो वो भी अभी 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर आप अमेजॉन की बात करें तो वो अपने 100 वीक्स मूविंग एवरेज के पास है। तो इससे क्या ये लगता है कि टेक्निकली, जस्ट फ्रॉम मूविंग एवरेज पर्सपेक्टिव, पिछले 200 हफ्तों के एवरेज, यानी कि पिछले 4 साल के एवरेज के पास है, न्यूनतम स्तर पर है। और अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स में बात करें तो इस समय अमेजॉन का प्राइस उस लेवल पर है जहां पर वो 2023 में हुआ करता था। इतनी बड़ी दिग्गज कंपनियां जो पूरी दुनिया को चला रही है, उनमें से माइक्रोसॉफ्ट एकमात्र है जो 3 साल पुराने प्राइस पर इस समय उपलब्ध है। मैं आपको यहां पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूं, बट मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ग्रेट कंपनीज को हमें खरीदना शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे। आप अपना पूरा पैसा माइक्रोसॉफ्ट में मत डालिए, क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूं, बट आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट आपको 1-2 साल बाद एज एन इन्वेस्टमेंट प्राउड महसूस करवाएगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा, आपको रिग्रेट नहीं कराएगा। आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट एट। मैं अपने टिपिकल बिटकॉइन वाले 50-30-15-5 पोर्टफोलियो में, अगर मैं स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो ये 50 वाले कैटेगरी में आता है, ये बिटकॉइन वाले कैटेगरी में आता है। वेरी 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 लिटिल डाउनसाइड रिस्क और एक अच्छा खासा स्टेबल अपसाइड पोटेंशियल माइक्रोसॉफ्ट मुझे दिखाई देता है। यहां पर मैंने आपके लिए बहुत जबरदस्त डायरेक्ट एनालिसिस किया है, कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट खरीदने के बारे में फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, फिर भी आपको बैंग ऑन बाय सिग्नल दिया है। मैं एनालिस्ट में बिलीव नहीं करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमारा खुद का जो एआई प्रोडक्ट है जर्वेक्स, उस पर भी हमने माइक्रोसॉफ्ट का एनालिसिस करवाया। हम यहां पर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मैप करते हैं, जो आपको बताता है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, एक्मैन, ग्रैंडबॉल्ट,
इनके टेक्निकल स्कोर्स के हिसाब से ये कंपनी कहां स्कोर करती है। इवन झुनझुनवाला ने इसको हाई बाय दिया है और यहां पर आप स्कोर भी देख पाएंगे। वॉरेन बफे के स्कोर के हिसाब से, मंगर के स्कोर के हिसाब से, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट के स्कोर्स के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट इज अ गुड परचेज राइट नाउ। गाइस, अगर आप इसका भी एक्सेस चाहते हैं तो हमारे पेट्रियन के गोल्ड मेंबर्स को फ्री में जर्वेक्स का एक्सेस अवेलेबल है, जो कि हमारी मुख्य वेबसाइट जो है प्रिजर्व, उसका हिस्सा है। प्रिजर्व पर अगर आप आते हैं तो वहां पर आपको जर्वेक्स यानी कि स्टॉक को बनाने का हैंड होल्डिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। एजेक्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जबरदस्त ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। मेटलेक्स में आपको मेटल्स के ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। वेलेक्स में आपको दुनिया भर की सारी अमेजिंग वेल्स में सबसे ज्यादा कौन सी सटीक बिलीवेबल वेल्स हैं उनको फॉलो करने का मौका मिलता है। तो अगर आपको प्रिजर्व का भी फायदा उठाना है तो आप हमारे गोल्ड मेंबर बन सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट preserve.in पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत ही ज्यादा मूल्यवान ज्ञान था, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, प्रॉफिट रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में। और हाँ दोस्तों, दिस इज अ ग्रोथ हैक, मिलियनर्स आर मेड इन बेयर मार्केट। अगर ये बेयर मार्केट है तो मेरे विचार से ऐसे मौके माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने के कोविड के समय भी नहीं आए थे। अगली आने वाली वीडियो में आपको अमेजॉन, गूगल और बाकी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यू स्टेबल कंपनियों के बारे में एनालिसिस मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।